आज हम 10वीं क्लास की प्रश्नावली 4.2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर देख लेंगे। और आज हम जो है तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा क्वेश्चन इसका करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी नए व्यूअर हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हों उन सबके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचें सबसे पहले। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है आपके लैंग्वेज वाले हैं तो इसको अच्छे से समझना है आपको। कहते हैं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। योग मतलब सम, ठीक है। सम दे रखा है 182, गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट आपको दे रखा है 182, ठीक है। सम जो है 27 है और गुणनफल 182। योग आपका 27 है। योग 27 का मतलब जैसे कि मैं कहता हूं कि दो संख्याएं जिनका योग 15 है। अगर मुझे पता चल गया कि पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 10 होगी। 15 में से मैं 5 क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा तो मेरे पास दूसरी संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। अगर मुझे कहा गया कि दो संख्याओं का योग 15 है, एक संख्या 5 है तो दूसरी कितनी होगी? 10 होगी। 15 में से 5 क्या कर दी जाएंगे? माइनस। तो देखते हैं इसी तरह से दो संख्याओं का योग दे रखा है 27। दो संख्याएं जिनका योग है 27। मुझे पहली ही नहीं पता मुझको पहली क्या है, तो माना पहली संख्या लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या मान लेंगे जी? हम x मान लेंगे पहला नंबर। माना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या जो होगी हमारी लेट आपका सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? दो संख्या का योग मैंने 15 माना था। अगर एक संख्या 5 थी तो दूसरी कैसे निकाली थी? 15 में से 5 को क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। तो पहली संख्या अगर x है और योग दे रखा उसमें 27, तो 27 में से पहली संख्या को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। दो संख्याओं के योग में से पहली संख्या को माइनस कर देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। उसके बाद अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है जी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले प्रश्नानुसार कहता है उनका गुणनफल, उनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट। ये जो दो नंबर हैं इनका गुणनफल यानी कि गुणा इनका प्रोडक्ट कितना है जी? 182 है। प्रश्न अनुसार ये कंडीशन हमें दे रखी है। अब हम इस कंडीशन को सॉल्व कर देंगे और संख्या हमारे पास आ जाएगी। x की 27 से गुणा करेंगे कितना हो गया? 27x। x की x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर और बराबर में 182 आपका है। सब कुछ उठा के उधर ले जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस का है तो उधर जाके काय का हो जाएगा? प्लस का। 27x प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 182 तो है ही। मैं इस सबको उठाकर उधर ले गया तो बराबर के इधर क्या बचा जी? 0। अब बराबर के इधर 0 बचा, बराबर यहां लगाऊं या बराबर यहां लगाऊं? है तो बराबर ही पूरी समीकरण के। इस तरह से आपके पास एक द्विघात समीकरण आ गई। जब द्विघात समीकरण आ गई तो मुझे इसके करने पड़ेंगे गुणनखंड। x की वैल्यू निकाल ली मैंने, x माना तो गुणनखंड करने आपको सिखाए गए थे पिछली एक्सरसाइज में कि पहली और तीसरी संख्या गुणा करते हैं। 182 एकम 182, यानी कि दो संख्या मुझे चाहिए, गुणा करूं तो 182, प्लस का निशान है, जोड़ो तो कितना आ जाए? 27 आ जाए। जोड़ो तो कितना जाए? 27 आ जाए, ठीक है जी। तो इसके टुकड़े करके देख लीजिए। 2 से करेंगे 2 नीम 18, 2 एकम 2, 7 से करेंगे 13, 13 तो 13 से जाएगा। तो इनकी गुणा करके तो ये कन्फर्म है कि 182 ही आना है। इनकी गुणा करेंगे तो हम मुझे देखना है कि इनको दो हिस्सों में कैसे तोड़ूं कि इनका जोड़ 27 बैठे। तो एक हो गया 2 सत्ते 14 और एक हो गया 13। 2 सत्ते 14 और 13 कितना हो गया? 14 और 13 हो गया 27। तो यानी कि इसके टुकड़े क्या हो गए जी? 14 और 13। गुणा करेंगे 14 और 13 की तो 182 और जोड़ेंगे तो 27। लेकिन जुड़कर माइनस का आना चाहिए। जब जुड़ के माइनस का आना चाहिए यानी कि दोनों संख्या काय की होंगी? माइनस की होंगी। दोनों संख्या काय की होंगी जी? आपकी माइनस की होंगी।
14 और 13 की गुणा करेंगे तो 182 आएगा और जोड़ेंगे तो 27 ही आएगा। उसके बाद आगे के दो में से कॉमन ले लेते हैं, पीछे के दो में से कॉमन ले लेते हैं। आगे के दो में से क्या कॉमन है कि x कॉमन है, यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा 14 बचा, x तो बाहर चला गया कॉमन। ये दोनों 13 के पहाड़े में आएंगे जी, यहाँ रह गया x और 13 एकम 13, 5 बचे 52 हो गए, 13 चौके 52। आपको ये बताया गया था कि जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का निशान चेंज हो जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, एक ब्रैकेट क्या हो गया आपके पास x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे, एक हो गया आपके पास x माइनस 14 और दूसरा क्या हो गया x माइनस 13। ठीक है, x माइनस 14 दोनों में है, कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 13। इस तरह से दो ब्रैकेट आपके पास आ गए। ठीक, अब जब दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए तो दोनों ब्रैकेटों को इसके इक्वल रख देते हैं जी, हम 0 के इक्वल रख देते हैं। x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, नीचे जगह नहीं है इसलिए साइड में करा जा रहा है, आपको नीचे ही करना है। दो ब्रैकेट आपके हो गए, दोनों या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, तभी बराबर किसके आ सकता है 0। ठीक है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी किसके बराबर होगा 0 के, इसलिए हमने लिख दिया या तो ये 0 या ये 0। अब माइनस का 14 उधर जाएगा काय का हो गया प्लस का, माइनस का 13 है उधर जाएगा काय का हो गया प्लस का, दोनों प्लस के हैं, या तो x बराबर 14 होगा या x बराबर 13 होगा। अगर x बराबर मैं 14 मानता हूँ, x बराबर अगर मैं 14 मानता हूँ तो यहाँ पे 14 रखूंगा तो 27 में 14 के 13। अगर पहली संख्या 14 मानेंगे तो दूसरी कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अगर मैं पहले x के बराबर 13 मानता हूँ, यहाँ 13 रखूँ, यहाँ पे 13 रखूँगा तो 27 में से 13 के तो दूसरी संख्या आ जाएगी 14। कहने का मतलब है संख्या क्या होंगी 13 और 14 ही होंगी। ठीक है जी, अतः संख्याएं 13 और क्या है जी 14 है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 14 मानूं x को तो ये 13 आएगा, अगर मैं 13 मानूं तो ये 14 आएगा, तो संख्या तो क्या रहनी है आपकी 13 और 14 ही रहनी है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या 4 कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 182 है। कहता है दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 182 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब ये होता है लगातार आने वाले, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर का मतलब है कि जो लगातार आते हैं, जैसे 10 के बाद 11, 25 के बाद 26। तो कहता है इस तरह के दो इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, लेकिन धनात्मक हैं, प्लस के ही हैं वो, ठीक है, पॉजिटिव ही हैं। कहता है उनके वर्गों का योग 182। हमें नहीं पता पहला क्या, हमें नहीं पता दूसरा क्या है, तो माना ही जाएगा। माना पहला पूर्णांक, ठीक है, यानी कि लेट फर्स्ट इंटीजर। पहला इंटीजर हमने मान लिया x, हमें नहीं पता पहला पूर्णांक क्या है, x है। माना आपका दूसरा पूर्णांक हम मान लेंगे, यानी कि लेट सेकेंड इंटीजर। कितना मानेंगे क्वेश्चन देख के पता चलेगा। उसने कहा है कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है, क्रमागत हैं। अगर ये 10 है तो ये क्या होगा अपने आप ही 11 होगा, यानी कि एक ज्यादा होगा, कहने का मतलब है। अगर ये 25 है तो ये 26 होगा, ये 50 है तो 51 होगा, 57 है तो ये 58 होगा। ठीक है जी, क्रमागत का मतलब ही क्या होता है, लगातार आने वाली। ये हमने मान लिया। आप देखिए प्रश्नानुसार इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या कहा है, कहता है इनके जिनके वर्गों का योग, जिनके स्क्वायर का सम, वर्गों का योग, इसका वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, उसका सम, उनका वर्गों का योग का मतलब प्लस, कितना दे रखा है जी उसने 182 दे रखा है। ठीक है जी, वर्गों का योग 182 दिया है। ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा,
और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है जी, आपको सबको याद होना चाहिए, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। क्या होता है जी इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2, 182 को उधर ले आओ, काय को जाएगा माइनस का, बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास जी, ये हो गया 2x स्क्वायर, 2 एकम 2x हो गया। ये एक है आपके पास, योग वर्गों का एक 382 सॉरी 365 दे रखा है, तो वर्गों का योग कितना है जी, 365। क्या क्या लिख देता हूँ, वर्गों का योग दे रखा था उसने हमें 365, तो 365 इधर आ गया जी। ठीक, एक का स्क्वायर एक हो गया, ये माइनस का 365 है ही, बराबर में एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो गया, 2 एकम 2x हो गया, एक का स्क्वायर एक है, 365 है, 365 में से एक गया तो कितने बचेंगे जी, 364, क्योंकि माइनस का और ये प्लस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का निशान। अब हम देख रहे हैं समीकरण क्या छोटी हो सकती है, यानी किसी पहाड़े से काट सकती है क्या, तो हम देखते हैं पूरा समीकरण जो है 2 के पहाड़े में आती है, तो 2 से क्या कर देंगे भाग, 2 से भाग देने पर, ठीक है, इंग्लिश क्या लिखती है जी, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास x, ये हो गया आपके पास 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 182 आएगा, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, गुणा करें तो कितना चाहिए जी, 182, गुणा करें तो 182 एकम 182, ठीक है, गुणा करें तो 182, घटाएं, घटा का निशान है, घटाएं तो बीच वाला क्या है जी, एक प्लस का, तो उसके टुकड़े क्या होंगे, इसके टुकड़े हमने थोड़ी देर पहले भी करे थे, गुणा करें तो 182, घटाएं गुणा करें तो 182 किस में आया था, 14 और 13 में आया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने करे थे क्वेश्चन, पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और वहां पर जोड़ना था तो 27 चाहिए था, तो 14 13 जोड़ दिए थे, यहाँ पे घटाना है, तो 14 में से 13 गए तो एक बचेगा। ठीक है ये, तो इसके गुणनखंड क्या हो गया आपके, 14 और 13 हो गए, तो हम कर दें कर देते हैं, देखिए इसको दोबारा से, हमारे पास है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182, ठीक, ये आपके पास है। गुणनखंड क्या सोचे हमने, 14 और 13 ही होंगे, तो बचना प्लस का चाहिए, तो बड़ी संख्या काय की, प्लस की, और छोटी काय की, माइनस की, क्योंकि बचना काय का, प्लस का, बचेगा प्लस का कब, जब बड़ी संख्या काय की होगी, प्लस की होगी। ठीक है, 14 में से 13 गए तो एक बचेगा, आगे के 2 में से कॉमन, पीछे के 2 में से कॉमन, आगे से क्या कॉमन है, x, यहाँ रह गया x, और यहाँ क्या बचा, x कॉमन चला गया तो 14, पीछे से कौन से पहाड़ में आएंगे, 13 के में जाएंगे दोनों, यहाँ बच गया x, और जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तंत्र का निशान क्या होता है, चेंज हो जाता है, 13 एकम 13, 5 बचे 52 हो गए, 13 चौके 52। ठीक है, ब्रैकेट एक जैसे हैं तो ठीक, एक ब्रैकेट क्या बन गया हमारे पास, x प्लस 14, और एक क्या बन गया, x माइनस का 13 बराबर में 0। 2 ब्रैकेट हमारे पास हैं और बराबर है 0। ये बराबर 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या फिर ये 0। ठीक है, या का मतलब इंग्लिश मीडियम में और लिख दिया जाता है, या तो ये 0 या ये 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 14 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 13 आ जाएगी। 14 हो नहीं सकता, ये असंभव हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता बताया जाएगा, असंभव यानी कि नेगलेक्ट। x बराबर माइनस का 14 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला है ये धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर हैं का मतलब ये तो क्या कह रहा है, माइनस का, माइनस में ये नहीं हो सकता, यानी कि x बराबर 14 नहीं हो सकता, माइनस की संख्या नहीं हो सकती। x बराबर कितना होगा, 13 होगा। x बराबर कितना कन्फर्म है, 13। देयरफॉर यानी कि अतः पहला पूर्णांक हमारा हो जाएगा, x हमने माना था फर्स्ट इंटीजर, और x कितना आ गया हमारे पास,
13 आ गया। ठीक है जी। अतः दूसरा पूर्णांक हमने माना था कितना जी, x+1, क्यों क्रमागत थे तो x का मतलब कितना है हमारे पास 13 + 1 कितना आ गया आपके पास 14। इस तरह से दोनों पूर्णांक हमारे पास आ गए 13 और 14, क्योंकि वो क्रमागत थे और दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ठीक है जी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस में हमसे उन्होंने क्या बोला, उसने बोला धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम इसको भी नहीं मान सकते क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव वाला ही मानना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा है धनात्मक। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइट है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो कहते हैं हाइपोटेन्यूज अगर 13 सेंटीमीटर हो तो अदर टू साइड आपको ज्ञात करनी है। तो पहले हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, हम जानते हैं क्या होता है। इसमें एक कोण कितने का होता है जी, 90 डिग्री का होता है, वही होता है राइट एंगल ट्रायंगल। उसने कहा कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमारे पास ये आधार है, ठीक है, x मान लिया अगर हम आधार को, तो जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माने 7 हो जाएगा। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये 15 है तो ये आपका 8 हो जाएगा, 7 कम कर देंगे। ठीक है। उसने कहा कि कर्ण कितना है इसका, 13 है। कर्ण ये होता है जी हाइपोटेन्यूज। तो कहता है अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये तो हमें पता ही है, ये दो साइड हमको ज्ञात करनी है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें समझना जरूरी है कि उसने कहा कि जैसा उसने कहा होता है वैसे ही मानते हैं। उसने कहा कि ऊंचाई जो आधार है 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई कम है, आधार हमें पता नहीं, पहले हमने आधार को ही मान लिया। आधार कितना हो गया जी, x, तो ऊंचाई कितनी होगी, 7 कम कर दी, x माइनस 7। ठीक है। तो माना आधार, ठीक है जी, लेट बेस। ठीक है जी। इंग्लिश मीडियम वाले क्या मानेंगे जी, लेट बेस कितना मान लीजिए, x सेंटीमीटर। ठीक है जी। माना ऊंचाई, लेट हाइट कितनी मान लीजिए हमने, 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस से 7 क्या कर दिया, कम कर दिया। और कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दिया आपको उसने 13 सेंटीमीटर, कर्ण दे रखा आपको 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अब इस चीज को समझिए जरा, जब भी उसने राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, समकोण त्रिभुज दिया हो यानी कि 90 डिग्री का एक कोण हो, तो उसके अंदर हमेशा लगती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है जी, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कला, पाइथागोरस प्रमेय क्या है जी, कला है, कला। ठीक है जी। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, ये कहती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी। कर्ण हम जानते हैं ये होता है, लंब ये जहाँ होता है, और आधार जो नीचे है वो होता है। ठीक है जी। तो हम क्या लिख देंगे, प्रश्न अनुसार क्या हो गया जी, हमारे पास हो गया कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, कर्ण हमारे लिए ये बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक। कर्ण है हमारे लिए AC, आधार लंब है हमारे लिए BC और आधार है हमारे लिए AB। ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किसका यूज करा है हमने, पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम या बाय PT। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमें याद होनी चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है आपके पास, AC कितना है आपके पास 13, ठीक है, BC कितना है आपके पास x माइनस 7, और AB कितना है आपके पास x।
तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर का मतलब 13 की 13 से गुणा कर देंगे। 13 की 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 169। ये हो गया ए और ये हो गया बी, बीच में निशान है माइनस का। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे हिसाब से होता है, हम ये जानते हैं बचपन से कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए ये है, बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और ये बी। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया जी हमारे पास? 2x स्क्वायर हो गया। और 2 सत्ते कितना हो गया जी आपके पास? 14x हो गया। 7 का स्क्वायर कितना हो गया जी? 49 हो गया। 169 इधर है, इसको भी उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 169 हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, इस सबको उठा के उधर ले गए। जब बराबर में 0 बचा तो वो बराबर का 0 इधर लिखो या इधर लिखो, ठीक है, बात एक ही। ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 14x। संख्या में संख्या घटेगी, 169 में से 49 गए, 169 में से 49 गए तो कितने बचेंगे जी? 120। कौन से पहाड़ से भाग हो सकता है ये भाग हो सकता है जी हमारा 7 के 2 के पहाड़े से, आगे 2 है, ठीक है जी। तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, 2 से भाग देने पर ऐसे लिख देते हैं। दो से भाग देने पर डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। डिवाइड बाय 2 छोटा कर रहे हैं ताकि हमें कुछ समीकरण के जो गुणनखंड करने हैं उसमें थोड़ी आसानी हो जाए। 2 से भाग करेंगे, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 छेंग 12, 0 का 0, ये आ गया जी गुणनखंड हमारा, ठीक है। ये फैक्टर दिखा समीकरण हमारी जो है ये है जिसके हमें अब गुणनखंड करने हैं। तो देखिए गुणा करें तो कितना चाहिए? 12 एकम 60 एकम 60। गुणा करें तो 60 और घटाएं तो 7। तो 60 किस किस पहाड़े में आता है जी? 12 पंजे 60। 10 छिंग भी 60 होता है, लेकिन 10 में से 6 गए तो 7 नहीं बचेगा। तो 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा। तो कर दीजिए टुकड़े, क्या हो गए? माइनस के 12 और प्लस का 5, 12 पंजे 60। 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा। बचना माइनस का चाहिए, बड़ी संख्या माइनस के, ठीक है। ये टुकड़े हो गए। गुणा करेंगे तो माइनस का 60 और 12 में से 5 गए तो 7। आगे के दो और पीछे के दो में कॉमन ले लेते हैं। अब क्या कॉमन है? x। यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा? 12। पीछे से क्या कॉमन ले लेते हैं? 5। यहाँ बचा x, 5 एकम 5, 10 हो गया, 5 दूनी, ठीक है जी। एक फैक्टर क्या हो गया? गुणनखंड हमारा हो गया x माइनस का 12 और एक क्या हो गया? x प्लस का 5। एक हो गया x माइनस 12, एक हो गया x प्लस 5। दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर, या तो ये 0 होगा क्योंकि अगर ये 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो ये 0 या ये 0, ठीक है। या का मतलब आप जानते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले माइनस का 12 उधर काय का हो जाएगा जी आपका प्लस का, और 5 उधर जाएगा तो काय का हो गया माइनस का, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है थोड़ा दिमाग देखिएगा, x बराबर 12 भी है 5 भी है माइनस का, तो इसमें से आधार कौन सा होगा? ये होगा या ये होगा? देखिए ये कभी भी आधार नहीं हो सकता, ये हमारा होगा असंभव। ये क्यों नहीं हो सकता आधार, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए ये नेग्लेक्ट यानी कि हो गया क्योंकि किसी भी चीज़ की जो लंबाई होती है, किसी भी चीज़ की लंबाई जो होती है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती। लंबाई कभी भी क्या नहीं हो सकती? माइनस में नहीं हो, किसी भी भुजा की लंबाई जो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। इसलिए 5 जो है क्या हो गया आपका? असंभव हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। x बराबर कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। ये तो लिख देंगे, अतः आधार यानी कि देयरफॉर बेस। बेस कितना माना था हमने जी? हमने माना था x। हमने कितना माना था? x माना था, और x कितना आ गया हमारे पास? 12। x आ गया हमारे पास जी 12 सेंटीमीटर। अतः ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट, हाइट हमने मानी थी x माइनस 7 सेंटीमीटर।
x कितना निकल के आ चुका है हमारे पास जी, x निकल के आ चुका है 12 माइनस 7, 12 में से 7 गया तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी जो आधार आ गया 12 और ऊंचाई आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे क्वेश्चन है वो क्या हो गया कंप्लीट। जो दो भुजा उसने पूछी थी वो दोनों भुजा हमारे पास आ गई। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, आंसर इतना बड़ा नहीं है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है जी, एक कोई कुटीर उद्योग है जिसमें जो कुछ बर्तन बना रहा है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि कोई खास दिन है, यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। पर यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी कि एक बर्तन की कीमत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। जितने भी बर्तन बने हैं उन बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है एक बर्तन की लागत। यदि उस दिन कुछ निर्माण कुल निर्माण लागत उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कुल लागत भी बता रखी है। अब देखिए थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। हमें मान लेते हैं कि हमने 6 बर्तन बनाए। कितने बर्तन बनाए जी? 6 बर्तन बनाए। आंसर बता दिया मैंने आपको। तो अगर बर्तनों की संख्या 6 है तो एक नग की लागत कितनी है? बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। अगर बर्तन मैंने 6 बनाए हैं तो एक बर्तन की लागत कितनी है? दुगने से 3 अधिक। दुगने से 3 अधिक का मतलब 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि 15 रुपये एक बर्तन की लागत है। 15 रुपये एक बर्तन की लागत है। बर्तन बनाए हैं मैंने 6। अगर मैं एक बर्तन 15 रुपये का बनाया और मैंने 6 बर्तन बनाए तो कुल लागत कितनी पड़ी? कैसे निकालेंगे? 15 छिक्के 90, एक बर्तन 15 रुपये का, 6 बर्तन है, गुणा करेंगे तभी तो कुल बर्तनों की लागत आएगी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, कहता है 90 लागत है कुल। तो कहता है बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया कि 6 इसका आंसर है जी। बर्तनों की संख्या 6 है और जो लागत है वो 15 रुपये है, दुगने से 3 ज़्यादा। लेकिन करना पड़ेगा, तो देखिए मान के करना पड़ता गणित के अंदर हर चीज़ को। तो मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, लेट नंबर ऑफ यूटेंसिल, कितने मान लीजिए? x मान लिए। माना प्रत्येक बर्तन की लागत, लेट कॉस्ट ऑफ 1 यूटेंसिल। एक बर्तन की लागत कितनी है? दुगने से 3 ज्यादा। कहता है बर्तनों की संख्या की दुगने से 3 अधिक है। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है जी निर्माण लागत। तो दुगना, दुगना यानी कि 2x से 3 ज्यादा यानी कि प्लस का 3 है जी। ठीक है जी, ये आपके पास बर्तन आ गए x, एक बर्तन की लागत आ गई तो x प्लस 3। तो कुल लागत कैसे निकालेंगे हम? कुल लागत कैसे निकालेंगे? कुल लागत दे रखी है उसने मुझे 90। कुल लागत कितनी है? 90। कुल लागत निकालेंगे कैसे? अब इसकी इससे क्या कर देंगे? गुणा। एक बर्तनों की संख्या की एक बर्तन की लागत से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये बात हम सीख चुके हैं, जनरल बात है, कॉमन सी बात है कि अगर हमने 6 बर्तन बनाए हैं और एक बर्तन 15 रुपये का है तो गुणा करेंगे 15 छिक्के 90। गुणा कर दीजिए आगे इसकी। x की 2x से करेंगे ये हो गया 2x का स्क्वायर, x के 3 से करेंगे कितना होगा? ये हो गया 3x। 90 को उठा के उधर लिए काय का हो गया माइनस का, बराबर में क्या बचा? 0। ठीक है, अभी तक हम सभी क्वेश्चनों में 2 आ जाता था आगे तो पूरा पहाड़ा क्या होता था? 2 से भाग हो जाता था। लेकिन यहाँ ये 2 से भाग नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे ही करना पड़ेगा। तो देखिए गुणा करें तो कितना चाहिए? 90 दूनी 180, गुणा करें तो 180 और घटाएं तो क्या? बीच वाला क्या है? 3। गुणा करें तो 180, घटाएं तो 3। क्या होंगे टुकड़े? देख लेते हैं। 15 और 12, 15 और 12 होंगे। करना चाहें आप देख लीजिए, तरीका वही है करने का। 2 से काटा 90, 2 से काटा 45, फिर 3 से काटा 15,
ठीक है जी। 3 से काटा 5 और 5 से काटेंगे 1। इन सब की गुणा करूँगा तो जाहिर सी बात है 180 ही आएगा। हमें देखना ये है कि इस तरह से जोड़े बनाने हैं कि अंतर कितना बैठे उसका, 3 बैठा है। तो हम ये कर लिया हमने, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 ये कर लिया हमने, ठीक है जी। और 3 पंजे 15 ये कर लिया हमने। तो 15 में से 12 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कर दीजिएगा ऐसे ही, टुकड़े क्या होगा इसके 15x और 12x। 15 में से 12 गए तो प्लस का 3, ठीक है। आगे के 2 में से कॉमन, पीछे के 2 में से कॉमन। आगे से क्या कॉमन है हमारा, सिर्फ x कॉमन है। यहाँ बचा 2x और यहाँ कितना रह गया, 15 रह गया। x तो बाहर चला गया कॉमन। ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 12 के में तो आता नहीं, 90 6 के में आते हैं दोनों। तो 6 के कॉमन ले लूँगा तो 6 दूनी 12, माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का निशान चेंज हो जाता है। 6 एकम 6, 3 बचे 30 हो गया, 6 पंजे 30, ठीक है जी। दोनों ब्रैकेट सेम आए यानी कि सब कुछ ठीक है। तो एक ब्रैकेट क्या बन गया हमारा, हटाए थे इसको जरा, एक ब्रैकेट हमारा आ गया 2x + 15, 2x + 15 कॉमन ले लिया हमारा। और एक क्या बन गया, x - 6, x - 6, ठीक है। दोनों में था कॉमन ले लिया। जब दोनों में से कॉमन बच गया तो यहाँ कॉमन लिया तो ये बचा यहाँ पर x और यहाँ बचा 6, ठीक है। अब क्या है जी, दोनों 0 के बराबर हैं। दोनों 0 कब होंगे, या तो ये 0 हो या ये 0 हो जाए। तो 2x + 15 बराबर 0 या फिर x - 6 बराबर 0, ठीक है। या का मतलब इंग्लिश मीडियम में और लिख देंगे, 15 उधर लेके का हो गया माइनस का, तो कहाँ जाएगा बट्टे में, ठीक है जी। x बराबर आ गया 6, माइनस का 6 उधर आएगा प्लस का। ये हमारा असंभव हो जाएगा, असंभव बोले तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। क्यों हो जाएगा जी ये नेगलेक्ट, ये नेगलेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि बर्तनों की संख्या पूछी गई है। बर्तनों की संख्या मानी थी हमने x, और बर्तनों की संख्या प्लस में ही होगी, माइनस में नहीं होगी। हम बना रहे, तोड़ नहीं रहे, ठीक है जी। ये कम होते जा रहा है, तो ये क्या है जी, नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि बर्तनों की संख्या हमने x माना था और x क्या है जी, प्लस ही होना चाहिए। बर्तनों की संख्या होगी हमारे पास 6, अतः बर्तनों की संख्या लेट नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ यूटेंसिल कितने माने थे हमने, x माने थे और x आ गया हमारे पास जी 6। बर्तनों की संख्या हो गई हमारे पास 6, नंबर ऑफ यूटेंसिल 6। अतः प्रत्येक बर्तन की लागत, कॉस्ट ऑफ ईच यूटेंसिल हमने कितनी मानी थी, कॉस्ट ऑफ ईच यूटेंसिल हमने मानी थी 2x + का 3। कितनी मानी थी जी, 2x + का 3 मानी थी। तो x की जगह कितना रख देंगे, 6 + का 3, 2 × 6 12 + का 3 कितना हो गया जी आपका 15, 12 और 3 15 हो गया। यानी कि प्रत्येक बर्तन की जो लागत है वो आपकी 15 रुपये आ गई, और एक बर्तनों की संख्या आपकी 6 हो गई, ठीक है जी। इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है जी, कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में करते हैं। लेकिन अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लें, ताकि जितने वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले, ठीक है। कुछ भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।